वेलकम इन भीम 99 स्टडी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है। ये खोखला गोला हो गया, तो इसी का गोलीय दर्पण भाग होता है। और हम लोग को जो दर्पण पढ़ना है, दो टाइप का पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम पहचान कर लेते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और किसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये एक दर्पण है जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, और इसे कहते हैं उत्तल दर्पण जिसमें कलई अंदर से किया गया हो। ये कलई कर दिया, दबे हुए तल पे कलई कर दिया, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। यानी कि अवतल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, ये दबे हुए तल से होता है। ये अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण चलेगी तो ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी कि जिस दर्पण में परावर्तन दबे हुए तल से होता है और कलई बाहर से किया होता है, यानी कि उभरे हुए तल से किया होता है, तो इसे कहते हैं अवतल दर्पण। और जिसमें कलई अंदर से किया रहता है, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। इधर प्रकाश की किरण ऐसे भेजा जाएगा तो इधर परावर्तित हो जाएगा, तो ये उभरा हुआ तल, यानी कि इस तल से उत्तल दर्पण में परावर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो अवतल दर्पण में ये M1 M2 दर्पण है, जिस पे लाल ऑक्साइड का ये पेंट किया हुआ है। लाल ऑक्साइड का ये कलई किया होता है, पेंट किया होता है, ताकि प्रकाश की किरणें सीधे ना निकल जाए, ऐसे सीधे ना निकल जाए, इसलिए इस पर कलई कर दिया जाता है। और कलई कर देने से प्रकाश परावर्तित हो जाता है इधर। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु P को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है